हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के अंतर्गत जो तीसरा जो लेक्चर है वो भूगोल का है। और इस लेक्चर में हमें आज आपका जो पार्ट नंबर 12 है, लेसन नंबर 12 पर्यटन, इसका अध्ययन हमें आज करना है। ठीक है, पर्यटन के बारे में आप बहुत जानकारी है, आप जानते भी है। तो पर्यटन का अपने जीवन में क्या महत्व है, या पर्यटन करना क्यों जरूरत पड़ती है, या उसका क्या महत्व होता है। तो इसकी सारी जो जानकारी है, ये जानकारी हमें इस पाठ के अंदर से लेना है। पर्यटन, अलग अलग प्रकार से पर्यटन के जो प्रकार है वो भी है। तो पर्यटन का मतलब क्या है, पर्यटन किसे कहते हैं, बराबर है, इसकी सारी जानकारी हमें आज इस पीरियड में लेना है। देखो बच्चे, आज अपने देश में बहुत से लोग पर्यटन के तौर पर बहुत जगह आने जाने का काम करते हैं। आज हम जो पर्यटन है, ये पर्यटन का उद्देश्य भी हमारे पास होना चाहिए, और वहाँ जाकर हमें नज़दीक से उसे देखना भी चाहिए। तो हम जो पर्यटन करते हैं, हाँ, पर्यटन का उद्देश्य क्या होता है, ये सारा हमें इस पाठ में देखना है। जैसे कि आपको पता है कि हम अनेक उद्देश्य से नज़दीक अथवा दूर की यात्रा करते हैं। जैसे कि त्यौहार में, उत्सव में, खेल में, मनोरंजन आदि जगह हम पर्यटन के लिए जाते हैं, बराबर है। तो इसको ही हम जो आने जाने होता है उसे पर्यटन कहते हैं। जैसे कि अपना निवास छोड़कर, बराबर है, विभिन्न स्थानों पर जाकर देखना, आनंद प्राप्त करना, मनोरंजन करना, खेल खेलना, व्यापार करना, निवास करना, यानी इसे ही हम, ये जो उद्देश्य होता है, इसे आने जाने की यात्रा को हम पर्यटन कहते हैं। ठीक है, पर्यटन का उद्देश्य क्या होता है, जैसे कि एक स्थान से हम जाने के बाद वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की सामाजिकता है, ये सारी जो जानकारी है, ये जानकारी हमें वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम जाने के पहले, जैसे कि पर्यटन जाना है, तो वहाँ जाने का जो स्थान है, उस स्थान से जाने को मार्ग चुनना चाहिए। परिवहन के साधन क्या होते हैं, बराबर, आवश्यक दैनिक जो जरूरत वस्तु है वो भी हमें साथ में लेना है। अपेक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद वहाँ के दर्शनीय और मनमोहक स्थलों की सैर भी करते हैं। कभी कभी हम वहाँ रुक भी जाते हैं, बराबर है। पर्यटन जाने के बाद जहाँ में एक दिन या कभी 2 दिन हम क्या करते हैं, वहाँ रुकते हैं। कभी हम वहाँ कुछ सेवा सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उसके बदले हम उनको क्या देते हैं, मूल्य देते हैं। मूल्य ने पैसा देना पड़ता है, यानी अपना निवास छोड़कर विभिन्न स्थानों को भेंट देना, आनंद प्राप्त करना, मनोरंजन करना, व्यापार करना, निवास करना आदि उद्देश्य से जो यात्रा होती है उसे हम पर्यटन कहते हैं। ये अभी पहले बताया, अभी इसकी परिभाषा होता है। देखिए इस चित्र में, ये जो एक चित्र है, इसमें ये जो एक छात्र या लड़का है,
वो पर्यटन का नियोजन कर रहा है। देखिए उनके पास क्या क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें पर्यटन करने के लिए, हाँ, पर्यटन करने के लिए जाने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि पहले पार्ट में 10वीं का पहला पार्ट क्षेत्र अध्ययन होता है, उसी में तो अगले साल है वो, लेकिन जैसे वहाँ जाने के पहले आपको अपनी सारी जो चीज़ें हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है। देखिए इसमें ये भी दिया है कि आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान से, ये जो आप जिस पसंद वाले स्थान पर या स्थलों पर जाने के लिए निकल रहे हैं, वहाँ के जो परिवहन सुविधा, वहाँ की जो सामग्री, वहाँ सैर करने वाले जो समय, आप कितने समय पे वहाँ जाने वाले, ये सारे जो घटक होते हैं, इन घटकों को हमें पहले विचार करना चाहिए। बराबर है ना। जैसे कि ठंडी का मौसम है, हाँ, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, या जैसे कि ठंडा प्रदेश में आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ घूमने के जाने अगर जा रहे हैं तो वहाँ ठंडी के मौसम में हमें कौन से कपड़े लेना चाहिए, हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें पर्यटन करने के पहले हमें विचार करके फिर वहाँ जाना है। उसके बाद जैसे कि हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद अपना जो खर्चा है, आने वाला जो खर्चा है, उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। या कैसे आप ग्रुप में जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो उसका जो खर्चा है, खर्चा यानी व्यय, उसका भी विवरण अपने को तैयार करना पड़ता है। बराबर है ना। ये अगर सारी चीज़ें अपने पास होती है तो हम जो पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं वो उनका अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ एक आपको ये देखिए ये भारत का चित्र है, मानचित्र है, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस चित्र से आपको पता चलता है, जैसे कि महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात, सभी जगह, जैसे कि यहाँ सब जगह जो दिखे है ये पर्यटन स्थल है। ये पर्यटन स्थल को अगर आपने को जाने के लिए आप कैसे जाएंगे, ट्रेन से, बराबर है, या हवाई जहाज से जाएंगे, बराबर है। ये सारी जो जानकारी है, ये जानकारी आपने को पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और ये पूरी तरह से अपने देश के इतने जो पर्यटन स्थल है, इस पर्यटन स्थल में अपने भविष्य में अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप लोग इसका आनंद प्राप्त करो। जम्मू कश्मीर है, कन्याकुमारी है, बराबर है, उसके बाद आगरा है, ताजमहल, ऐसे जो बड़े बड़े जो पर्यटन स्थल है, वहाँ जाकर उसका अपने को क्या करना है, आनंद लेना है। यह है इस चित्र में, ये जो नक्शा में, ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल को आपको यहाँ दिखाई गई है। उसके बाद पर्यटन स्थल के लिए जो वहाँ जाने के बाद वहाँ की जो प्राकृतिक जो सुंदरता होती है उसको हमें देखना पड़ता है, बराबर है। तो प्राकृतिक सुंदरता देखने से अपना जो मन है, प्रसन्न हो जाता है मन। उसके बाद जलवायु, वहाँ की जलवायु, उसके बाद जैसे कि हम कहीं झरने की तरह जा रहे हैं तो वहाँ के जो गर्म पानी के झरने होते हैं, कभी कभी हमें समुद्र तट पर जाते हैं, समुद्र तट पर जाने के बाद वहाँ की जो अलग अलग जो पर्यटन स्थल होते हैं, समुद्र तट पर अलग अलग सुविधा होते हैं, उसका आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐतिहासिक शिल्प जैसे कि महाराष्ट्र में वेरुल, वेरुल की जो लेनी है उसका भी हम वहाँ कर उसका जो अध्ययन कर सकते हैं। ऐतिहासिक शिल्प जैसे कि धार्मिक स्थल है, वो कहीं कहीं पर हम वन्य प्रदेश का भी क्या कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं। यानी ये सारे जो है ये पर्यटन के केंद्र है, आकर्षक केंद्र है, बराबर है। देखिए यहाँ आकृति में ये जो अभी मैंने दिखाया उसमें ये जो पर्यटन है, इसमें कौन से पर्यटन स्थल आपको ज्ञात है, उसकी सूची करना है। जैसे कि हमें किसी पर्यटन स्थल को जाना है तो वहाँ की सूची बनाना है, और उसके लिए उस किस लिए वो प्रसिद्ध है, वो पर्यटन स्थल किस लिए प्रसिद्ध है। अगर मान लीजिए कि हम अगर ताजमहल देखने के लिए जाएंगे, वो कहाँ है, उसकी क्या प्रसिद्धता है, ये सारी जो जानकारी हमें, वो जानकारी हमें ज्ञात करनी चाहिए। उसके बाद अपने पास सूची भी होनी चाहिए,
मानचित्र से देखिए, ये जो मानचित्र है, इस मानचित्र धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों की सूची तैयार कीजिए, बराबर है। उसके बाद मानचित्र में ठंडा हवा के स्थल है, अभ्यावरण है, समुद्र तट है, ये सारी जो सूची है, ये सूचियों को हमें पहले तैयार करना पड़ता है और बाद में हमें उस पर्यटन स्थल को देखने के लिए हमें जाना चाहिए। तो पर्यटन स्थलों और भारत की प्राकृतिक रचना, इनका सहसंबंध लगाइए। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, पर्यटन स्थल और भारत की प्राकृतिक रचना, इनका सहसंबंध लगाइए। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि पर्यटन स्थल किसे कहते हैं, बराबर है, और पर्यटन स्थल के जाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री लेके जाना चाहिए। उसके बाद वहाँ जैसे कि कौन से प्रदेश में आप पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं, उसी के आधार पर हमें उस तरह की सारी जानकारी करनी चाहिए, यानी तैयारी करनी चाहिए। तो इसके बाद देखिए, आप भौगोलिक स्पष्टीकरण में दूसरा जो आप देख रहे हैं, तो मानचित्र में ये जो अभी मैंने देखा आप लोगों ने, तो मानचित्र में ये जो स्थल है विभिन्न कारणों से प्रसिद्ध है, बराबर है। जो पर्यटन के जो स्थल है, ये अनेक अनेक कारणों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि अभी मैंने बताया, मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र का मैं उदाहरण बता रहा हूँ, बराबर है। आपने देश के बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर है, कन्याकुमारी है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, इसकी जो जानकारी हमें लेना है, क्योंकि उन स्थलों की ख्याति के लिए विशेष कारण होता है। देखिए, जिस जगह हम पर्यटन करने के लिए जा रही है, उस जगह का एक कोई ना कोई विशेषता होती है, बराबर है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो उनकी क्या विशेषता है, इसकी सारी जो जानकारी है, ये जानकारी हमें लेना जरूरी है। जैसे प्राकृतिक सुंदरता, मन भावना जलवायु, मनोरम दृश्य, गर्म पानी के झरने, समुद्री तट, ऐतिहासिक शिल्प, धार्मिक स्थल, वन्य प्रदेश आदि स्थान पर्यटकों का मुख्य आकर्षक केंद्र होता है, बराबर है। ये जो पर्यटन का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पर्यटन के आकर्षक मुख्य केंद्र कौन कौन से है। बात समझ में आ गई? पर्यटन के मुख्य आकर्षक केंद्र कौन कौन से है या कौन कौन से होते हैं, तो आपको इसका आंसर इस तरह से लिखना है। पर्यटन के मुख्य आकर्षक केंद्र प्राकृतिक सुंदरता, मनोरम के दृश्य, गर्म पानी की झीलें, झरने, इसके बाद समुद्र तट, ऐतिहासिक शिल्प, धार्मिक स्थल, वन्य प्रदेश, ये सारी जो घटक है, ये पर्यटन के मुख्य आकर्षक केंद्र है। ये आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है और उसकी तैयारी करनी है आपको। उसके बाद देखिए, पर्यटन स्थल जो है वो करने के बाद हमें राजनीतिक सीमा यानी क्या, जैसे कि एक देश से दूसरे देश या उसके बाद देश के अंदर, इस प्रकार जो राजनीतिक सीमाओं के आधार पर, बराबर है, राजनीतिक सीमाओं के आधार पर हमें पर्यटन के दो प्रकार होते हैं, बराबर है। तो उसमें से जो पहला है वो स्वदेश पर्यटन। स्वदेश पर्यटन ने, और दूसरा है विदेश पर्यटन। तो स्वदेश पर्यटन का मतलब, उसकी परिभाषा यह है, देशांतरक भागों में किए जाने वाला पर्यटन। देशांतरक भागों में यानी आपने देश के अंदर, बराबर है, आपने देश के अंदर यानी जैसे कि भारत के अंदर, जैसे कि मुंबई से तमिलनाडु है, तमिलनाडु से कन्याकुमारी है, या कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर है, यानी आपने देश के अंदर, या महाराष्ट्र से तमिलनाडु, यानी अपने देश के अंदर जो हम पर्यटन करते हैं उसे स्वदेश पर्यटन कहते हैं, बराबर है।
तो दूसरा है विदेश पर्यटन। विदेश पर्यटन किसे कहते हैं? जो अपने देश की सीमा छोड़कर दूसरे देश में जाना, बराबर है? अपने देश की सीमा छोड़कर दूसरे देश में जाना, जैसे कि भारत के जो पर्यटक है वो कहाँ जाएंगे? दूसरे देश में, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, अमेरिका है, या अमेरिकी के जो लोग हैं या पर्यटक है वो भारत में आना, इंग्लैंड में जाना। हाँ, ऐसे जो पर्यटन करने वाले जो लोग हैं उसे विदेश पर्यटक कहते हैं या पर्यटन कहते हैं। आपको ये दोनों की परिभाषा समझ में आया होगा। स्वदेश पर्यटन किसे कहते हैं? देशांतर्गत भागों में किए जाने वाला पर्यटन को स्वदेश पर्यटन कहते हैं, बराबर है? जैसे कि महाराष्ट्र के पर्यटकों का तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी को पर्यटन के लिए जाना, उसे स्वदेश पर्यटन कहते हैं। दूसरा है विदेश पर्यटन। विदेश पर्यटन किसको कहते हैं? अपने देश की सीमा की जो लाकर दूसरे देश की सीमा के लिए जाना, बराबर है? वो यहाँ विदेश पर्यटन कहलाते हैं। जैसे कि भारत के पर्यटक का स्विट्जरलैंड का पर्यटन के लिए जाना, अमेरिका के पर्यटकों का भारत के पर्यटकों के लिए जाना, ये पर्यटन के दो प्रकार हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हम विदेश पर्यटन के लिए जाना है हमें, तो हमें सबसे पहले उन देश की जो परमिशन लेनी पड़ती है, बराबर है? तो उसके लिए हमें पासपोर्ट निकालना पड़ता है, बराबर। अपने देश के अंदर हम घूम सकते हैं, लेकिन दूसरे देश के अगर जाना है तो हमें उस पर्यटन के लिए अगर जाना है तो वहाँ के लिए पासपोर्ट, विदेश में प्रवेश अनुमति, वीज़ा, बीमा यात्रा या अन्य आवश्यक कागज पत्रों की पूर्ति करना पड़ती है, बराबर है? अन्य देशों के पास अगर हमें जाना है तो उस देशों की परमिशन लेना पड़ता है। उसके लिए हमें पासपोर्ट निकालना पड़ता है, वीज़ा निकालना पड़ता है, या यात्रा बीमा निकालना पड़ता है। और ये सारे जो कागज पत्र है, ये कागज पत्रों की पूर्ति करने के बाद हम क्या करते हैं? उस देश में जाने के लिए हमें अनुमति मिलती है। सिर्फ कागज पत्र नहीं है, तो उसके बाद उस देश की जो मुद्रा यानी पैसा अपने पास होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए उसको? तो अपने देश के मुद्रा उस देश के मुद्रा में परिवर्तित करवा लेना पड़ता है। यानी अपना जो पैसा है अपने देश का, जैसे भारत से हम अमेरिका जा रहे हैं, बराबर है? तो अमेरिका का जो पैसा है डॉलर में है और अपने जो पैसे का मूल्य है रुपए में है। तो अपना और उनके दोनों पैसे में अंतर है। तो उस अंतर को हमें क्या करना? अपना पैसा जो है वो अमेरिका का जो डॉलर है उस डॉलर में हमें क्या करना पड़ता है? पहले परिवर्तन करना, परावर्तित करना, यानी वो पैसा जो है उसके अकाउंट में डालकर उस पैसे का, अपना पैसे का जो मूल्य है उस पैसे के अनुसार हमें परिवर्तित करके लेना। जैसे कि आपको पता है अपना 1 रुपया 70 पैसे रुपये ऐसा कुछ तो चल रहा है डॉलर के हिसाब से। तो अपना जो पैसा है उस पैसों को उनके पैसे में क्या करना है? परावर्तित करना। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? विदेशी पर्यटन कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको ये पता भी होगा कि अपने आसपास के अगर कोई लोग विदेश में रहते हैं तो ये जो जानकारी है ये जानकारी आपको पता भी होगा। उसके बाद देखिए कि पर्यटन का उद्देश्य और पर्यटन के स्थलों की विशेषताओं को आधार पर पर्यटन के अनेक प्रकार के जो प्रकार होते हैं उसमें से कुछ छाया चित्र भी यहाँ स्पष्ट किए गए हैं। जैसे कि आपको पता है पर्यटन के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि वो सीमा के आधार पर जो होगा, मैंने अभी जो आपको बताया, सर बोले, बच्चे बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि सर ने तो 2 ही प्रकार बताए। हाँ,
लेकिन ये जो 2 प्रकार बताए मैंने, राजनीतिक सीमाओं के आधार पर सिर्फ 2 प्रकार है। बात समझ में लेना। हाँ, मैंने क्या बताया, राजनीतिक सीमाओं के आधार पर स्वदेश पर्यटन और विदेश पर्यटन। लेकिन अपने देश में जो हम पर्यटन करते हैं उस पर्यटन के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि कोई ऐतिहासिक पर्यटन के लिए होता है, कोई कृषि के लिए होता है, हाँ, कोई वन्य पर्यटन के लिए होते हैं, बराबर है। तो इसके जो प्रकार है या उनके जो चित्र है, जैसे कि यात्रा, हाँ, अपने भारत देश में बहुत सारी जो देवी देवताओं की यात्रा होती है, वो यात्रा के लिए लोग जाते हैं, वो भी एक पर्यटन की तरह है। या जैसे कि अभ्यावरण है, अभ्यावरण के बारे में पता है आपको? मुंबई में कौन कहाँ है, किसी को पता है अभ्यावरण? जैसे कि बोरीवली ईस्ट में संजय गांधी अभ्यावरण है, ठीक है। ये अभ्यावरण का चित्र दिखाया है। उसके बाद नीचे दिया है कि ये बच्चे जो है जंगल में घूमने का, ये जंगल में घूमना ये भी पर्यटन है। उसके बाद नीचे दिया है समुद्र पर्यटक, समुद्र के पर्यटन। ऐसे बहुत सारे जो पर्यटन है, ये पर्यटन के ये जो प्रकार है, ये पर्यटन के प्रकार हमें इस छायाचित्र के माध्यम से हमें आपको दिखाया है। कई लोग कृषि के लिए भी करते हैं, तो वो भी एक पर्यटन का एक क्षेत्र माना गया है। देखिए इस प्रकार जो पर्यटन है, ये पर्यटन होता है। जैसे कि पर्यटन, जैसे कि पर्यावरण स्नेही पर्यटन है, कृषि पर्यटन है, सिनेमा पर्यटन है, समुद्र पर्यटन है। ये भी क्या है, पर्यटन के अनेक प्रकार है। इतने ही नहीं, हाँ, जो हमने अभी देखा यही इतना ही नहीं, तो हम इस प्रकार के जो, जैसे कि सिनेमा पर्यटन, सिनेमा पर पर्यटन ने क्या, जैसे कि सिनेमा पर्यटन में चित्रीकरण किया जाता है। जो फिल्म है, फिल्म की शूटिंग होती है, हाँ, तो फिल्म की शूटिंग जहाँ होते हैं उसे सिनेमा पर्यटन कहते हैं, बराबर है। और वहाँ जाकर अलग अलग प्रकार का जो छायाचित्र यानी जो चित्र यानी शूटिंग है, वो शूटिंग होता है। हाँ, लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसे पर्यटन स्थल भी बनाए गए हैं और वह विभिन्न प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा गई है। उसके बाद सिनेमा पर्यटन, सिनेमा पर्यटन, हाँ, यही अभी जो मैंने बताया का जो चित्रीकरण होता है उसे वहाँ भी लोग आकर्षित होते हैं, वहाँ की सुविधा मिलती है। कृषि पर्यटन क्या है? देखिए कृषि यानी कहीं कहीं जो लोग हैं शहर में रहते हैं, लेकिन उन लोगों को शहर का जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण से हमें थोड़ा सा क्या करना है, दूर जाना है। तो इसके लिए कहीं लोग क्या करते हैं, कृषि पर्यटन करते हैं, बराबर है। कृषि पर्यटन में शहर से दूर किसी प्रदूषण मुक्त स्थान पर वहाँ कृषि कार्य होता है, वहाँ जीवन के दर्शन कराए जाते हैं, बराबर है। जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हाँ, ऐसी जो बड़ी बड़ी शहर है उसमें प्रदूषण बहुत है, लेकिन कहीं लोग क्या करते हैं, इस प्रदूषण से थोड़ा हमें दूर जाने के लिए लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं और वहाँ जाकर अपना जो जीवन है, जीवन का जो दर्शन है, ये दर्शन कराने का काम करते हैं। उसके बाद ये जो पर्यावरण स्नेही पर्यटन, पर्यावरण स्नेही पर्यटन क्या होता है? जैसे कि बढ़ती जनसंख्या है, प्रदूषण है, बराबर है, नागरीकरण है, ये पर्यावरण के जो हानि हो सकती है, इससे पर्यावरण की हानि होती है और इस हानि को ध्यान जाने पर पर्यावरण स्नेही पर्यटन की संकल्पना सामने आई है, बराबर। आज हम देखते हैं कि कहीं लोग पर्यावरण प्रेमी होते हैं। हाँ, आज आप देख रहे हैं कि मुंबई में जो मेट्रो बन रहा है, हाँ, इस मेट्रो का जो शेड बनाना है, कार शेड, उस कार शेड के ऊपर क्या हो रहा है, हंगामा मच रहा है। क्योंकि जो अभी पहले जो कार शेड बनाने वाला था वो पूरी तरह से क्या है, वन क्षेत्र है। और वहाँ के जो पर्यावरण जो प्रेमी है वो लोग बोलते हैं कि ये वन क्षेत्रों को क्या करना है, हमें ऐसे ही जीवित रखना है, उसकी सुरक्षा करना चाहिए। तो ये जो पर्यावरण स्नेही जो पर्यटक होते हैं, ये पर्यावरण स्नेही पर्यटक क्या करते हैं, ये बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रदूषण, नागरीकरण, इनके कारण पर्यावरण की हानि होती है
और इस हानि को ध्यान में रखते हुए ये जो पर्यावरण जो स्नेही पर्यटक है वो अपनी संकल्पना सामने लाते हैं। और इस प्रकार के पर्यटन में ये ध्यान में रखा जाता है कि पर्यटन की ओर पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। बराबर है। अगर इस प्रकार अगर पर्यटन करते हैं तो करो, लेकिन उसमें पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। हम स्कूल में कितने बच्चों को बोलते हैं बाबा क्या करना है, लाइट बटन, बेंच, टेबल, चेयर तोड़ना नहीं, अपना ही है। लेकिन हमारे कहीं बच्चे होते हैं कि उसको क्या करते, तोड़ते हैं। बराबर है। लेकिन हम बोलते हैं बाबा उसको सुरक्षित रखना चाहिए, अच्छी तरह से रखना चाहिए, लेकिन उसमें से कहीं बच्चे होते हैं क्या होते हैं, उसको तोड़ते हैं, बटन तोड़ते हैं, कुर्सी पर मोड़ देते हैं। लेकिन इस तरह से ये करना अच्छी बात नहीं है। तो ये भी एक अपने को शिकायत यहाँ से मिलती है। उसके बाद देखिए आगे जो है, तो इस प्रकार ये जो इस पाठ में आपको ये पर्यटन के स्थल में पर्यटन का, भारत के पर्यटन के विकास में हमें क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए हमारे देश, भारत देश में प्राकृतिक सामाजिक दृष्टि से एक विविधतापूर्ण देश है। बराबर है। भारत क्या है, भारत एक विविधतापूर्ण देश है प्राकृतिक और सामाजिक दृष्टि से। और यहाँ पर्यटन विकास के लिए पर्याप्त अवसर है। अपने देश में बहुत सारे पर्यटन के अवसर प्राप्त होते हैं। तो उस अवसर को भारत की प्राकृतिक समृद्धता, आकर्षक भूदृश्य, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, विलोभनीय समुद्र तट, सांस्कृतिक विविधता, त्योहार, उत्सव, परंपरा, वेशभूषा, भारतीय मसालों से बनाए गए विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ, भारतीयों की सौजन्यपूर्ण अनेक चीजें, ये पर्यटन के लिए भारत में बहुत सारे अवसर मिलते हैं। बराबर है ना। तो इसके लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ये पर्यटन के लिए यहाँ आते हैं। पर्यटन और आर्थिक विकास, क्या इन दोनों का क्या संबंध है, पर्यटन और आर्थिक विकास? क्योंकि पर्यटन के कारण हमें क्या होता है, अपनी जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होती है। बराबर है ना। क्योंकि लोग अगर पर्यटन के लिए आएंगे तो अपने यहाँ के जो लोग हैं अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय करते हैं, जैसे कि किसी का होटल का व्यवसाय चलता है, किसी यातायात की व्यवसाय चलता है। तो कहीं कहीं लोगों के खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसको बेचते हैं, उनसे उनको क्या होती है, लाभ होता है। यानी पर्यटन और आर्थिक विकास ये जो है, ये अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। कि पर्यटन भारत से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होता है। पर्यटन के कारण विभिन्न सेवा और आधारभूत सुविधा का विकास होता है। देखिए क्या होता है, पर्यटन के कारण हमारे विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं है या उनकी जो आधारभूत सुविधा है, इस सुविधाओं का विकास होता है और इससे रोजगार का अवसर उपलब्ध होता है। और इसलिए पर्यटन को अदृश्य व्यापार कहा गया है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि पर्यटन को अदृश्य व्यापार कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हमें अनेक प्रकार के जो व्यवसाय है, रोजगार है, ये रोजगार की उपलब्धता होती है और इसके लिए इसको जो पर्यटन है, इस पर्यटन को अदृश्य व्यापार कहा जाता है। देखिए इसके बाद है पर्यटन और पर्यावरण विकास। पर्यटन और पर्यावरण विकास में क्या होता है, पर्यावरण विकास के लिए पर्यटन उपयुक्त होता है। पर्यटन उद्योग की आवश्यकता अनुसार सरकार द्वारा आर्थिक निवेश किया जाता है। बराबर है ना, बराबर है ना। जैसे कि अगर सरकार की ओर से अगर ये जो सरकार क्या करते हैं, अपने निवेश लगाती है यानी पूंजी लगाती है, हाँ, आवश्यकता अनुसार। पर्यटन अगर ज़्यादा आ रहे हैं, हाँ, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, अपना पैसा पूंजी लगाकर उसको क्या करते हैं, विकास करते हैं। और विकास करने पर वहाँ के पर्यटन के लिए जो आने वाले लोग हैं, वहाँ की जैसे कि सारी जो सुविधा है, यातायात के जो मार्ग है, रिसोर्ट्स है, निवास स्थान है,
उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो सारे जो घटक, जैसे कि उन लोगों को, पर्यटकों को जो चीज़ें चाहिए उसकी सारी जो सुविधा है वो सुविधा उनको निर्माण करके करना, ये क्या करते हैं, सरकार की ओर से निवेश किया जाता है। और उसके कारण ये जो पर्यटन का जो विकास है वो विकास क्या होता है, होता रहता है। तो देखिए इसके बाद जो पर्यटन है, पर्यटन और स्वास्थ्य का भी संबंध आता है, बराबर है। कहीं कहीं लोग अपनी स्वास्थ्य के संबंध में भी सुविधा के लिए भी जाते हैं, हाँ, अनेक जगह जाते हैं, या बहुत से लोग अपने देश में भी आते हैं। तो भारत में कुछ पर्यटक स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्राप्त करने के लिए आते हैं। अपने यहाँ जो लोग हैं, बहुत सारे जो लोग क्या करते हैं, स्वास्थ्य सुविधा उनको जो अलग अलग प्रकार के जो आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती है, योग शास्त्र है, आयुर्वेद है, ऐसी जो सुविधा है, सुविधा प्राप्त करने के लिए या अपने मन को शांति प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य पर्यटन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमें यहाँ होता है। पर्यटन स्थलों को देखने के साथ ही भारतीय आयुर्वेद और योग शास्त्र द्वारा लोगों को शारीरिक दृढ़ता और मन की शांति, शारीरिक सुदृढ़ता और मन की शांति प्राप्त हो, और यहाँ स्वास्थ्य पर्यटन का उद्देश्य होता है। यानी ये सारे जो घटक है ये आपको बताया। उसके बाद देखिए सामाजिक विकास। सामाजिक, इसका पहले बताया कि पर्यटन के माध्यम से कुछ विशेष सामाजिक प्रकल्पों का विकास होता है। सामाजिक प्रकल्पों का विकास यानी ग्रामीण संस्कृति, बराबर है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, आज भी हम देखते हैं तो लोग हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं, हाँ, बराबर है। 30 या 30% शहर में रहते हैं, बाकी के लोग अपने गांव में रहते हैं। गांव में यानी ग्रामीण अपनी संस्कृति, बराबर है। आदिवासी जीवन, जो आदिवासी जैसे कि वो अभी तक उनको सरकार की ओर से या आपने यहाँ जो उनको सारी सुविधा नहीं मिले, ऐसे आदिवासी पाड़ा होता है या उनका जो जीवन मान है, उनकी जो संस्कृति है, ऐसे विषयों के लिए भी पर्यटन के अंतर्गत लाने से पर्यटन को सामाजिक दिशा मिलती है, बराबर है। तो और समाज के उपेक्षित घटकों को विकास करने के अवसर भी मिल जाते हैं। देखिए इसका मतलब यह है कि जो स्थान का आदिवासी भाग है, आदिवासी का जो जीवन है, वहाँ की जो संस्कृति, ऐसे लोगों को भी हमें जो उपेक्षित यानी जो जहाँ उनका विकास नहीं हुआ है, जिनका विकास हुआ है, उन लोगों के साथ उनको लाकर उनको मिलाने का काम, ये जो सामाजिक विकास का जो पर्यटन का जो स्थान है, ये काम करते हैं। भारत में इस प्रकार के पर्यटन के लिए बड़े अवसर हैं। देखिए भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो सकता है। देखिए क्या बोला है, भारत पूरे देश में अगर हम देखते हैं पूरे भविष्य में, तो एक भारत ऐसा राष्ट्र बनेगा कि वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पर्यटन को सिद्ध कर पाएगा। भारतीय भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो सकता है। यानी जो अपनी अर्थव्यवस्था है, अपने देश को जो टैक्स के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा करता है, उस टैक्स के माध्यम से यानी टैक्स इकट्ठा करने में एक महत्वपूर्ण आर्थिक अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए यह पर्यटन है, एक पर्यटन एक महत्वपूर्ण घटक माना जा सकता है। तो इसी तरह से ये जो पर्यटन के जो घटक है, ये घटक का अध्ययन हमें अभी किया है। उसके बाद देखिए जो अभी मैंने आपको बताया कि पर्यटन का जो स्वरूप है, आकर्षण केंद्र कौन से होते हैं, प्रकार है, ये सारा होने के बाद ये पर्यटन स्थल के जो आधार पर अनेक प्रकार की जो विशेषता है, पर्यावरण स्नेही पर्यटन है, कृषि पर्यटन है, सिनेमा पर्यटन है, समुद्री पर्यटन है, इसका जो अध्ययन है, यह अध्ययन हमने किया। तो बच्चों आपको इस पाठ में बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं
आपको पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि देश की सीमाओं के अंतर्गत किए जाने वाले पर्यटकों को कौन सा पर्यटन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद दो देश की सीमाओं को लादकर किए जाने वाले पर्यटन को कौन सा पर्यटन कह सकते हैं, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद दूसरा जो है परिभाषा के रूप में अगर हम देखते हैं, सांस्कृतिक पर्यटन किसे कहते हैं, हाँ, उसके बाद स्वास्थ्य पर्यटन किसे कहते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकते हैं। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि जो पर्यटन है, इस पर्यटन में अभी मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन क्या है, तो वो भी आपको मैं बताया। वो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि हाँ, उन दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद पर्यटन, ये एक महत्वपूर्ण है, पर्यटन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। देखिए, पर्यटन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, ये भी एक है। पर्यटन के उद्देश्य के आनंद प्राप्त करना, मनोरंजन करना, व्यापार करना, निवास करना, स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्राप्त करना, हाँ, ग्रामीण लोग की संस्कृति का अनुभव लेना, धार्मिक कार्य करना आदि जो है पर्यटन के जो उद्देश्य, ये पर्यटन के उद्देश्य आपको आप लिख सकते हैं उसके बाद पर्यटन का पर्यावरणात्मक परिणाम, जैसे कि पर्यटन क्या परिणाम होता है, ये भी आपको मैंने बताया था कि कभी कभी जो पर्यटक होते हैं पर्यावरण को हानि पहुंचती है। पर्यटन करने के लिए आते लोग, तो क्या होता है, पर्यटन को हानि पहुंचती है, तो जो हानि होती है, हाँ, हानि के कारण पर्यावरण का ह्रास हो जाता है, यानी पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। इसके लिए कुछ अवसरों पर पर्यटक पर्यटन स्थलों पर कड़ा कचरा फेंक देते हैं और इससे प्रदूषण फैलता है। देखिए, इस तरह से ये जो पर्यटन है, इस पर्यटन का अगर हम देखते हैं तो ये जो घटक होते हैं, जो देखने के लिए आने वाले जो लोग होते हैं, उसको क्या करते हैं, कड़ा कचरा फेंकते हैं, उसके लिए प्रदूषण बढ़ता है। उसके बाद दूसरा है कि पर्यावरण स्नेही पर्यटन का सहारा लेने पर इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ की जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण को हानि न होनी चाहिए, वहाँ से न होना चाहिए, वहाँ का संतुलन बनाए रखना चाहिए, बराबर है। वहाँ के जो ध्वनि प्रदूषण है, पशु पक्षियों की जो हानि नहीं होनी चाहिए, हाँ, वहाँ की स्वच्छता होना चाहिए, सिर्फ अपनों को आनंददायक रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो पर्यटक है, ये पर्यटकन के जो पर्यावरण बताए गए, उसी के साथ साथ जहाँ हम पर्यावरणात्मक परिणाम जो है, उसमें निवास स्थान, रेस्टोरेंट, यातायात का मार्ग आदि जो घटक है, ये सारी जो घटक ये पर्यावरण पद्धति से की जाती है। तो इस प्रकार ये जो पर्यटन के जो पर्यावरणात्मक जो परिणाम है, ये परिणाम आपको यहाँ बताने के लिए आना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपको पर्यटन किसे कहते हैं, क्वेश्चन भी एक है, अभी मैंने आपको बताया। आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, तो भारत का या महाराष्ट्र का जो मैप दिया जाता है, और इस मैप में आपको भारत के धार्मिक स्थल या महाराष्ट्र के धार्मिक स्थल, हाँ, आपको उस डायग्राम में बताइए। इस प्रकार आपको क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या उसको डायग्राम में आपको तैयार करना या सूची तैयार करके लिखना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों देखिए, ये जो पर्यटन है, इस पर्यटन के बारे में जितना जो था, सारी वो जानकारी मेरे हिसाब से मैंने आपको दिया है। किसी बच्चों को अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो बच्चे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलिए। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ हाँ, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन का अंतर में, देखिए, धार्मिक यानी
जैसे कि हम जो देव दर्शन करने, देव दर्शन यानी जो देव देवताओं को दर्शन करना, यात्रा करते हैं, बराबर है। देव दर्शन यात्रा आदि कारणों के लिए किए जाने वाले पर्यटन को धार्मिक पर्यटन करते हैं। हाँ, इसके विपरीत सांस्कृतिक अध्ययन के उद्देश्य से भी हम वहाँ पर्यटन करते हैं, वहाँ की क्या संस्कृति होगी, बराबर है। धार्मिक पर्यटन में देव देवताओं के मंदिरों तथा साधु संतों के समाधि, वहाँ के जो स्थल होते हैं, हाँ, वहाँ की विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक कृतियाँ होती है, ये सारा जो बातें हैं, इन बातों का समावेश धार्मिक पर्यटन में होता है। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में अगर हम देखते हैं, तो सांस्कृतिक पर्यटन में किसी स्थान की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वहाँ की लोक कला है, संगीत है, रूढ़ी परंपरा है, आदि जो जानकारी है, वो जानकारी हम सांस्कृतिक पर्यटन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसका अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, उन बातों को हम देख सकते हैं, उसको वहां जाकर हम कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या? धार्मिक और पर्यटन, इन दोनों में क्या अंतर है? देव दर्शन यात्रा आदि कारणों से किए जाने वाले पर्यटन को धार्मिक पर्यटन, और इसके विपरीत सांस्कृतिक संस्कृतियों का अध्ययन से जो किए जाने वाला पर्यटन है, उसके सांस्कृतिक पर्यटन। तो धार्मिक में अभी मैंने आपको क्या बताया, देव देवताओं को या मंदिरों में जाकर, या वहाँ की जो साधु संत है, उन साधु संतों की जो समाधि होती है, वहाँ के जो स्थल होते हैं, हाँ, उनको हेलो जाकर देखना। थैंक यू हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर आपने बताया जो बैंक के बारे में, जो आप दूसरे देश से अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते क्या एटीएम से? नहीं, ये देखो, ये पैसा नहीं, मैंने आपको कौन सी चीजें बता रहा हूँ कि विदेश पर्यटन करने के लिए, विदेश पर्यटन यानी क्या, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में। लेकिन अपना देश का जो पैसा है और दूसरे देश का जो पैसा है, इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, बराबर है। तो हमें उस देश का जो पैसा है, अगर उस देश में जाना है, तो उन देश के हिसाब से अपने पैसा जो होता है, उनको वहाँ पहले क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है बैंक में, ताकि उसको अपना जो पैसा है उनके पैसे में कन्वर्ट करना पड़ता है। मान लीजिए कि अपना 1 रुपया है, बराबर है, लेकिन वहाँ कितना है, 1 रुपये का, अपने 1 रुपये का मूल्य 50 पैसा है। तो अगर अपना 1 रुपया, अगर वहाँ 1 रुपया होना है, तो अपने को 2 रुपये डालना पड़ता है, तभी आपका कितना हो जाएगा, उधर 1 रुपये बन जाएगा। बात समझ में आएगी कि अगर वहाँ अपने को 1 रुपये लेना है, तो आपने यहाँ 1 रुपये का मूल्य 50 पैसा है, तो अपने को 2 रुपये अगर हम उसमें उनके यहाँ डालेंगे, तो वहाँ आपको 1 रुपये मिलेगा। यानी पैसे का जो मूल्य है, ये क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तन करना, इसको बोलते हैं। बात समझ में? जब उसकी, क्योंकि वहाँ डॉलर में रहता है, और पैसे किस में गिना जाता है, डॉलर में। उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ, जैसे कि भारत का 10 रुपया, भारत का कितना, 10 रुपया, रुपये। हाँ, नेपाल में वो 16 रुपये हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, भारत का 10 रुपये अगर नेपाल में जाएंगे तो 16 रुपये, यानी इसका मतलब है कि अपना जो मूल्य है भारत का वो अधिक है, लेकिन नेपाल का जो मूल्य कैसा है, कम है। तो अपना जो पैसा है वहाँ क्या हो जाएगा, ज्यादा मिलेगा। देखिए, इसी प्रकार जैसे कि अगर हम डॉलर के रूप में अगर देखते हैं, तो अपना पैसा और उनका कैसे है, जैसे कि उनका अगर मूल्य ज्यादा है, तो हम अपना जो पैसा उनको क्या करना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ेगा, फिर उसके उनके हिसाब से अपना जो मूल्य है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ सर, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन? देखिए, इस पार्ट में आपको बहुत सारी जानकारी मैंने दिया है। इसमें से जो क्वेश्चन आंसर है स्वाध्याय का, वो स्वाध्याय का क्वेश्चन आंसर पूरा कीजिए। और आपको ये जीवन में ये जो पर्यटन के बारे में अभी जो जानकारी मैंने बताया, भविष्य में अगर आपको कहीं पर्यटन के लिए जाना है, तो सारी जो जानकारी है जैसे मैंने बताया, उसकी जानकारी आपको तैयारी करनी चाहिए।
तो इसकी जो क्वेश्चन आंसर है, टिप्पणी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, या जो इंडिया या भारत का महाराष्ट्र का जो मैप है उस मैप में आप पर्यटन स्थल को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। ये भी आपको क्या करना है, लिखना है। थैंक यू, बाय बाय।